हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैकेनिक्स का ही 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया यार, क्योंकि घर पे थोड़ा प्रोग्राम था। तो आज से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, भले ही लेक्चर की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर होता है यार, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होता है। तो आप लोगों को पढ़ना, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक टॉपिक को मेरा काम पढ़ाना, वो आप लोग पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन हर एक टॉपिक को मैं बेकायदा बताऊंगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा था, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखो, अगर मान लो डेफिनेशन आ जाए तो इसमें लिखना भी है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग। अब लिमिटिंग टर्म का डिस्कशन मैं पीछे कर चुका हूँ। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, इसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ, टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये दो चीज़ का रेशियो है। कह रहा है जैसे कोई, देखो ये अपने पास कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। मान लेते हैं ये डब्लू है। डब्लू बराबर क्या पढ़ते आए हो? एम जी पढ़ते आए हो ना बचपन से। इसके बाद मान लिए इस ब्लॉक को अगर हम पी फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो इस सरफेस की वजह से इस पर, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? फोर्स फ्रैक्शन काम करेगा। एफ बराबर क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है। ठीक है। अच्छा, इस लोड, ये जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है डब्लू, इस लोड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, या कहीं कहीं इसको एन से भी डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखना, चाहे आर से डिनोट करो चाहे एन से डिनोट करो। तो ये पूरा हो गया अपने पास डायग्राम। और डिफिनीशन क्या करा? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एफ। रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एफ हो गया टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपने पास क्या है? आर है। तो इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। तो ये परिभाषा याद हो गई। इस इतना लिख दोगे, इतना बना दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ फ्रैक्शन को। ध्यान रखना। देखो, अभी हमने कहा कि हमारे पास ही कोई एक सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हमने कहा इस ब्लॉक का जो वेट होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करता है, डब्लू बराबर एम जी। अब इस वेट के जस्ट अपोजिट में एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं आर। अगर पी अप्लाइड, इधर फोर्स लगा दिया आपने, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है अपने पास। अगर इसको अप्लाई कर दिए तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? एफ काम करेगा। एफ बराबर म्यू इंटू आर होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो मैं मान लेता हूँ कि ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कहाँ पे? रिएक्शन जहाँ पे है वहाँ पे लगा देता हूँ। ये है अपने पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ। ठीक है। अब देखो, ये जो इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस पॉइंट से, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इस पॉइंट से, इसको ट्रेंगल की भांति ऐसे मिला दो। ठीक है, ऐसे मिला दो। इसका मतलब समझो कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वाली जो लाइन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वाली ये लाइन बन गई एक तरह से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट को मैं यस से डिनोट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आर पहले से डिनोट कर चुके हैं। तो ये रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, यही क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रैक्शन। देखो, हमने क्या कहा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके किसके बीच में यार? रिजल्टेंट आपने कहा नॉर्मल का रिजल्टेंट प्लस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा? फाई कहलाएगा। ठीक है। और फाई अपने पास क्या है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन है। आपने कहा कि tan फाई अगर हमको निकालना है, तो tan लाल बटे कक्का में ध्यान रखो फार्मूले में एल ए एल के ए, यानी कि एल ए एल के ए में क्या? लंब और आधार। यानी कि अपने पास लंब ये है और आधार ये है। यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं समझें उसको। लंब का मतलब है परपेंडिकुलर, और बेस, ये बेस है अपने पास। तो बेस वाली लाइन को हमने क्या कहा? बेस वाली लाइन को हमने एफ कहा, और परपेंडिकुलर कौन है अपने पास? आर है। तो एक बात बताओ, एफ बाई आर अभी पीछे क्या पढ़ा आपने? एफ बाई आर को क्या पढ़ा? म्यू पढ़ा ना। तो यानी कि tan फाई बराबर एफ बाई आर बराबर म्यू। इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि tan फाई बराबर म्यू। ध्यान रखना, कभी हो सकता है छोटे में न्यूमेरिकल पूछ ले या ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तरह से जो ये एंगल होता है फाई, यही आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। चलो एक और टर्म की बात करते हैं आगे। अगला टर्म है अपने पास एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज,
देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज कुछ नहीं है, ये मैक्सिमम एक ऐसी इंक्लिनेशन है, एक ऐसा मैक्सिमम इंक्लिनेशन है जो किसी प्लेन या बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कर देता है, ओवर द इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल। मतलब ऐसे नहीं समझोगे, देखो मैं फिगर के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कोई ये अपने पास इंक्लिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉडी अब की बार हमने ये रख दिया, यहाँ पे कोई बॉडी रख दिया, ठीक है, ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, डाउनवर्ड, ये डब्ल्यू हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अब इस ब्लॉक को इतना, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना रहा है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर ही ब्लॉक रखा हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल एंगल, इस एंगल को इतना उठाओ कि ये ब्लॉक जस्ट एज ए लिमिटिंग पोजीशन पर अपने पहुंच जाए। मतलब अगर एंगल की वैल्यू और आप बढ़ा दिए, मैं मान लेता हूँ ये अल्फा है, अगर एंगल की वैल्यू और आप बढ़ाते गए, जब तक बढ़ाओ जब तक ये ब्लॉक क्या हो, अपनी पोजीशन पे बना रहे, और जस्ट एकदम अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिए तो वो क्या करना, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो वही जो पोजीशन एग्जैक्ट होती है, जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। अब ये अल्फा, तो ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल ये क्या बनेगा, ये भी अल्फा होगा। आप सोच रहे हो यार ये अल्फा, तो ये अल्फा कैसे होता है, क्योंकि ट्रेंगल की प्रॉपर्टी लगा दो ना, सिमिलर ट्रेंगल या ट्रेंगल बहुत सारे, ये है अपने पास, ये कह रहे हो आप अल्फा है, और ये है 90 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। और ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से, यानी कि इंक्लाइंड लाइन से ये 90 डिग्री पर है, इंक्लाइंड लाइन से ये वाली इंक्लाइंड लाइन है, यहाँ से 90 डिग्री, यानी कि टोटल आपके पास ये 90 डिग्री बन गया। अब आपको यही तो निकालना है, आपको ये वाला निकालना है, तो 90 में से क्या घटा दें, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, इसको घटा दोगे तो अल्फा ही तो आएगा यार। तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल इतना होगा, यानी कि अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ये वाला एंगल। अब इस एंगल को हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं दो पार्ट में, कैसे यार, इधर अगर रिजॉल्व करोगे, इसे पीछे रिजॉल्व करना हमने बताया था, तो ये हो जाएगा डब्लू कास, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अगर इधर इसको रिजॉल्व करोगे, क्योंकि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ये डब्लू साइन अल्फा इधर रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोशन अपने पास इधर हो रहा है, तो फ्रैक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, एफ बराबर म्यू इंटू आर। ध्यान रखना ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल दिया जल्दी में, कि अगर बॉडी का एक ब्लॉक का मोशन अगर इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी रोकने का प्रयास इधर करेगा। अगर ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन किधर होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो, चलो रिजॉल्व करके देखते हैं। हमने कहा कि म्यू इंटू आर, सॉरी, म्यू इंटू आर, यानी कि यह फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की डायरेक्शन इधर है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, डब्लू साइन अल्फा है, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला देख लो, वर्टिकल में आर अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डब्लू साइन, डब्लू कास अल्फा, यानी कि आर अपने पास इधर है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या है, डब्लू कास, डब्लू कास अल्फा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया अपने पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक मैंने ये वाली ले लिया लाइन को, एक मैंने ये वाली ले लिया लाइन को, डायरेक्शन को ध्यान देना है निगेटिव चिन्ह के साथ। अगर इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लें, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये आर आर कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू मिलेगा, तो म्यू बराबर, अब ये डब्लू से डब्लू कट गया, और साइन कास क्या बनेगा, टैन, तो टैन अल्फा, म्यू बराबर टैन अल्फा, आपने ये निकाल लिया, म्यू बराबर क्या निकाल लिया, टैन अल्फा। और हम पीछे जान चुके हैं कि म्यू बराबर होता क्या है, टैन फाई होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, एंगल ऑफ फ्रैक्शन में म्यू बराबर टैन फाई हमने पीछे निकाला है अभी, है ना, ये देखो ऊपर लिखा भी है। तो म्यू बराबर टैन फाई निकाला वहाँ से, और म्यू बराबर टैन अल्फा निकाला एंगल ऑफ रिपोज से। तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब फाई बराबर अल्फा हो गया दोनों। क्यों, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रैक्शन फाई के क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन एक टाइम पूछा जाता है, ध्यान रखना, प्रूफ करने के लिए देता है कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रैक्शन सिद्ध करो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रैक्शन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये कहाँ से आया पीछे, अगर ना समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को देखना, 2 बार में देखना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपके पास। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, 3-4 प्रकार, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है फ्रैक्शन से, मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा भले टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन कर लेना। ये नॉर्मल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं नॉर्मल इसलिए लिया हूँ ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक कोई सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ब्लॉक है, लैंग्वेज मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इस ब्लॉक को पी फोर्स लगा के, 50 न्यूटन का फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, 50 न्यूटन का फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन कितना है, जो अल्फा था ना 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया। अब कह रहा है, अब वेट इसका दिया है 200 न्यूटन है ब्लॉक का, अब कह रहा है आपको म्यू की वैल्यू निकालो और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो।
तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बनाना है, या बी डी बनाना है, या बी डी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे यार, एफ बी डी, देख लो सिंपल क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन अपने से लगाना दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। आपको कहना है, हमने कहा कि ये एक सरफेस है, चलो ठीक है भाई, ये आपके पास ये ब्लॉक बन गया, इतनी बात समझ में आई। अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, वो दिया है 200 न्यूटन। 200 दे रखा है, नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है भाई। फिर कह रहा है कि पी फोर्स लगा के यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसका एंगल दे रखा है 15 डिग्री। चलो ये भी अच्छी बात है, दे रखा है। तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं, एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। अब जस्ट लोड यानी कि जस्ट जो ब्लॉक का वेट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये 50 न्यूटन का जो एंगल से आप फोर्स लगा रहे हो, इसको क्या करो, रिजॉल्व कर दो। तो एक बार इधर रिजॉल्व कर दो, एक बार इधर रिजॉल्व कर दो यार। तो इधर रिजॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 50 कास 15 डिग्री बनेगा। जब इधर इसको रिजॉल्व करोगे तो 50 साइन 15 डिग्री बनेगा। चलो इन दोनों को हमने क्या कर लिया भाई, रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लगा दो, या एफ हॉरिजॉन्टल वाले को ले लो पहले, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल वाले को लोगे तो हॉरिजॉन्टल वाला एक इधर एफ है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 50 कास 15 है, तो एफ बराबर 50 और कास 15 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 48.29 न्यूटन, ठीक है। यानी कि एफ की वैल्यू आपको पता चल गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब चलो ये हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से अब वर्टिकल वाले को ले लेते हैं। अब अगर हम वर्टिकल को बराबर कर दें तो वर्टिकल वाले को जब आप बराबर करोगे तो एक बात बताओ, अपने पास क्या क्या है, डब्ल्यू नीचे है, ठीक है, बाकी ऊपर क्या है, बराबर इसको कर दें ऊपर। ऊपर हमारे पास आर है, ठीक है, प्लस और क्या क्या है, 50 साइन 15 डिग्री है अपने पास, ठीक है। अब डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 200, चलो यहाँ पे रख देते हैं 200 बराबर आर अब 50 साइन 15 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अननोन क्या है, आर है ना, तो आर यहाँ से कैलकुलेट ना कर लो यार। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 187.05 के लगभग आ जाएगी। अब आपके पास आर पता चल गया, आपके पास एफ पता चल गया, ठीक है। हमें निकालना था एफ निकालना था और हमें म्यू निकालना था। तो म्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है, म्यू बराबर ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। म्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है कि म्यू बराबर होता है अपने पास एफ अपान आर, यही तो पढ़ा है। अब एफ आपको पता चल गया 48 है, आर पता चल गया 187 है, तो यार वैल्यू रख दो यहाँ से, म्यू की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 0.25 के लगभग जो भी आए इतना आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के कैसे आगे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, ये छोटू सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है केटीयू में, अब पूछा भी गया है। अब सोच रहे होगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में, बिल्कुल पूछा जाता है। देखो कोई एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इंक्लाइंड पर, हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड पर, कितने डिग्री, थीटा डिग्री इंक्लाइंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ये ब्लॉक इंक्लाइंड पर रखा हुआ है और इधर से पी फोर्स लगा के इस ब्लॉक को रोका जा रहा है, इधर से, ताकि नीचे की तरफ खसकने ना पाए। अब ब्लॉक का मोशन तो इधर हो रहा है, इधर साइड में, ठीक है, लेकिन इधर से पी फोर्स लगा के इसको रोक रहे हैं। मैंने बताया था कि जिधर मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। जिधर बॉडी का मोशन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। अब भले इधर से पी फोर्स लगा के इस ब्लॉक को रोक रहे हैं, रोक इसलिए रहे हैं ताकि स्लाइड ना करने पाए। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये ब्लॉक का वेट कितना होगा भाई, डब्ल्यू निकालो आप, डब्ल्यू बराबर mg पढ़े हैं तो वही डब्ल्यू निकालना है आपको। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि आप खटाक से या वीडी डायग्राम बनाओ। आपके पास ये कोई इंक्लिनेशन है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है, लेकिन पी फोर्स लगा रहे हैं एक 500 का, 500 इधर लग रहा है, ठीक है, पी फोर्स इसकी डायरेक्शन इधर है, और म्यू आर की भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्यों, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है। इस बॉडी का जो वेट है डब्ल्यू, वो नीचे की तरफ काम करेगा, डब्ल्यू बराबर mg, लेकिन इस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे, ऊपर की तरफ काम करेगा। और इंक्लिनेशन जो कितना है 30 डिग्री का है, ये कितना है 30 डिग्री का है, तो इधर क्या बनेगा mg कास 30 डिग्री बनेगा, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या बनेगा mg साइन 30 डिग्री बनेगा। ये आपका यह वीडी डायग्राम बन गया। अब यह वीडी डायग्राम बन गया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा दो यार। तो पहले हम क्या करें, वर्टिकल वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्टिकल वाला आसान है क्योंकि 2 ही चीज़ें। तो आर बराबर क्या है अपने पास, mg कास 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। mg रख दें चाहे w रख दें, कोई बात नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। mg इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि हमें क्या यहाँ से हम अगर mg निकालना चाहें, क्योंकि हमें पता है
अगर हम वेट में जी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो मास पता चल जाता है ना। ये चीज़ पढ़े हो, खैर आगे अभी सॉल्व करते हैं। अब देखो ये था वर्टिकल वाला फोर्स, अब हम हॉरिजॉन्टल वाला निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या है अपने पास, हॉरिजॉन्टल में अपने पास है इधर 500 इधर जा रहा है, तो 500 की डायरेक्शन एक में है, प्लस म्यू आर की भी डायरेक्शन वही है जो 500 की है, तो म्यू की वैल्यू हम रख देते हैं 0.35 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आर की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आर की वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम आर यहाँ से एम जी कास 30 रख दें तो क्या दिक्कत है, चलो यहीं पर रख देते हैं। तो म्यू इंटू आर, यानी कि आर की जगह हम एम जी कास 30 डिग्री रख दें, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। बराबर, ये बराबर कहाँ से आ गया, क्योंकि डायरेक्शन अब एक डायरेक्शन इधर है एम जी साइन 30 की, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। अब यार इसी को सॉल्व कर लो, अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो अपने पास अननोन क्या है, केवल एम जी ही तो अननोन है। एम जी जब अननोन है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो यहाँ से एम जी बराबर कैलकुलेट कर लेना, लगभग आ रहा है 2500 न्यूटन की, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है आसान। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसको लगा के आपको कमेंट में आंसर देना है, इस क्वेश्चन को लगा के कमेंट में आंसर देना है। देखो एक ब्लॉक है, एक सरफेस पर रखा हुआ है, जिसको हम 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, और कितने एंगल पर है, 20 डिग्री के एंगल पर है। अब ब्लॉक का वेट निकालना है आपको, डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, है ना। है आसान क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आगे क्वेश्चन और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा 10 नंबर वाला, ठीक। देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है। कितने नंबर का, 10 नंबर का, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम में आया हुआ है, और इसी तरह का क्वेश्चन एक मुझे उम्मीद है कि आ सकता है। कह रहा है 2 ब्लॉक हैं एज सोन इन फिगर, एक फिगर में अपने पास 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ठीक है। ये 2 ब्लॉक 30 डिग्री के एंगल पर ऐसा अरेंजमेंट करके रखा गया है, जिसमें पहले ब्लॉक का जो वेट है 200 न्यूटन है, और दूसरे ब्लॉक का जो वेट है वो 300 न्यूटन है, ठीक है। और ये इनकी मोशन की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट, ये इस डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। इंक्लिनेशन एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल कांटेक्ट सरफेस इज 0.2 दिया है। डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन 2 ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक के बीच में, क्योंकि ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये 200 वाले ब्लॉक को ठेल रहा होगा, और 200 वाला ब्लॉक इसको 300 वाले को रोकने का प्रयास तो कर रहा होगा, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत, कि बस ये ऐसे एज ए इस इंक्लिनेशन एंगल के माध्यम से धीरे धीरे स्मूथली नीचे की तरफ आएंगे। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो घबराना नहीं, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था कि एफ बी डी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए या बी डी बनाना है, आपके पास इसमें 2 ब्लॉक दे रखा है, तो या बी डी फॉर पहले 300 वाले ऊपर वाले को सॉल्व करो, फिर 200 वाले को सॉल्व कर लो। 300 वाले से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, फिर 200 वाले को देख लो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में प्रेशर कितना काम कर रहा है, ठीक है। यही निकालना है। अगर हम एक बात बताओ, अगर हम पहले वाले ब्लॉक का या बी डी बना दें, चलो रेड पेन से मैं बना रहा हूँ दिखेगा, अगर हम पहले वाले का क्या बना दें, एफ बी डी बना दें, ये है अपने पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसका एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और ये एक ब्लॉक रखा है। इतना समझ में आया बात, ठीक है। ये ब्लॉक कितना है, 300 वाला है। पहले ब्लॉक की हम चर्चा कर रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है उसी की चर्चा कर रहा हूँ। इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो डब्लू बराबर ये कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। अब रिएक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम पहले ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं। ये हो गया अपने पास क्या, R1 हो गया सॉरी, तो ये R1 हो गया। अब जस्ट इसके परपेंडिकुलर में, वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल लेते हुए अपने पास इसको अगर हम रिजॉल्व कर दे 2 पार्ट में, तो ये कितना रिजॉल्व होके बनेगा, 300 कास 30 डिग्री बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इधर भी रिजॉल्व होगा, इधर कितना बनेगा, 300 साइन 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो हमारे पास ये इसको 200 वाले को प्रेशर भी तो लगाएगा P ये भी तो इधर ही होगा, क्योंकि ब्लॉक का मोशन इधर है, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम कहते हैं म्यू इंटू आर। अब आर नहीं है, ये R1 है, क्योंकि पहले वाले ब्लॉक की चर्चा हो रही है। तो ये आपका यह बी डी हो गया। अब आपका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है बॉडी का, ब्लॉक का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को हमको क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है यार, इसी को पहले सॉल्व कर लो। तो समेशन ऑफ, हम पहले वर्टिकल को ले लेते हैं 0, तो वर्टिकल में अपने पास क्या क्या है, R1 है और ये है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणे कास 30 डिग्री। तो R1 यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 259.80। लो भाई R1 आ गया R2 सॉरी। अब ये हो गया वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल वाले को सॉल्व कर लो इसको। अब देखो इस वाली डायरेक्शन को एक तरफ कर लो, उस वाली डायरेक्शन को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से देखो एक बात बताओ, 300 साइन 30 डिग्री प्लस P फोर्स अपने पास है, ठीक है।
और उधर क्या है माइनस म्यू इंटू R1 है। अब ये कांटेक्ट कर रहे हैं किसके, ब्लॉक 200 वाले को, तो 200 वाले को कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही तो हमको निकालना है, यानी कि कांटेक्ट सरफेस पर कितना प्रेशर काम करेगा। तो यार इसको सॉल्व करना है अपने पास। इसमें सॉल्व क्या करना है, R1 की वैल्यू सिर्फ हमें पता है, अगर केवल R1 रख दें और यहाँ से इसको सॉल्व कर लें और तो कुछ अपने पास दिया नहीं है। मास की वैल्यू भी दे रखा है ना, यम, हाँ 300 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से अननोन क्या बचेगा अपने पास, एक P बचेगा और एक A बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 साइन 30 डिग्री प्लस P माइनस म्यू की वैल्यू 0.20 दिया है, R1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है 259.80 यम। ये W की वैल्यू है ये 300, ध्यान रखना, लेकिन हमें यम की वैल्यू चाहिए। तो यम बराबर क्या होता है, W/G। तो 300/9.81 कर देते हैं इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो 300/9.81 एक्सेलरेशन के साथ है, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस P, बाकी अननोन को सॉल्व कर लो तो 98.04। समीकरण नंबर 1। अपने पास प्रेशर चाहिए दोनों कांटेक्ट के बीच में, प्रेशर फोर्स चाहिए और प्लस एक्सेलरेशन अगर निकल जाए, हालांकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, तो हमें अगर P निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ब्लॉक फर्स्ट से हमें ये समीकरण पता चल गया। अब अगर हम ब्लॉक सेकंड का भी क्या बनाने, या VD बना लें, ब्लॉक सेकंड का या VD बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक सेकंड में देखो क्या है अपने पास, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ये ब्लॉक बनाया, ये 30 डिग्री, ये ब्लॉक लिख दिया। अब इसका वेट डाउनवर्ड 200 नीचे की तरफ काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा भाई, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन R2 ले लेते हैं। अब प्रेशर फोर्स अब की बार इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में है ना, तो प्रेशर फोर्स इधर है, भले मोशन की डायरेक्शन इधर है इसकी, तो मोशन की डायरेक्शन जब इधर है तो म्यू F बराबर म्यू R2 भी इधर ही काम करेगा, सीधी सी बात है काम करेगा। अब इसको रिजॉल्व कर लो, ये 30 है तो इसको रिजॉल्व करो कितना बनेगा, 200 cos 30 डिग्री, इस डायरेक्शन कितना बन जाएगा, 200 sin 30 डिग्री। बस हो गया, इतना ही बनेगा। फिर से वही लगा दो, समेशन ऑफ वर्टिकल को 0 कर लो पहले, तो यहाँ से R2 बराबर क्या बनेगा, 200 कितना कास है, हाँ सॉरी, कास 30 डिग्री। तो इसको 200 कास 30 की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 173.20। ठीक है, यहाँ से R2 पता चल गया अपने पास। अब R2 पता चल गया, अब यहाँ से समेशन लगा दो, हॉरिजॉन्टल को 0 कर दो। जब हॉरिजॉन्टल को हम 0 करेंगे तो अपने पास क्या है, इधर 200 साइन 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद अपोजिट में माइनस P माइनस क्या है, म्यू इंटू R2 बराबर M इंटू A। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस P की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस म्यू की वैल्यू पता है 0.20, R2 की वैल्यू अभी हमने निकाला 173.20 बराबर M की वैल्यू कैसे निकलेगी, W/G से। तो M की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/9.81 इंटू एक्सेलरेशन है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया अपने पास। समीकरण 1 और समीकरण 2, अननोन कितने, 2, इक्वेशन कितने, 2। क्या इनको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताना इसका। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, P की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आएगी, यानी कि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आपके पास क्या प्रेशर काम नहीं, मतलब प्रेशर की वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी, और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कमेंट में आंसर देना है कितनी आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ एक तरह से। तो आगे की वीडियो में, यानी कि एक वीडियो में और लाऊंगा, इसमें लेडर वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। तो लेडर वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर में, ये भी 10 नंबर में आता है, और लेडर वाला या तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाएगा, या तो लेडर वाला क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाएगा। तो वो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा ही वीडियो बनेगा, ज़्यादा 15-20 मिनट का हो जाएगा। तो लेडर के क्वेश्चन, बाकी और जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, और सिंपल स्क्रू जैक क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बता दूंगा उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।